नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम सभी कभी न कभी जरूर सोचते हैं। अक्सर लोग पैसे तो कमा लेते हैं लेकिन वो टिकता नहीं है ना? तो दैनिक नियम, शुक्रवार के विशेष उपाय, तिजोरी के टोटके और हमारे नैतिक आचरण के माध्यम से स्थायी सुख समृद्धि कैसे प्राप्त की जाए, आज हम सिर्फ हवाई बातें नहीं बल्कि सनातन परंपरा के उन प्रामाणिक तरीकों और विज्ञान को डीकोड करेंगे जो सीधे तौर पर धन और ईश्वरीय कृपा को हमारी ओर आकर्षित करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरी बात की गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक शब्द को पकड़ना होगा, चंचला। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी की प्रकृति को बिल्कुल यही कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब है अस्थिर। ये बहुत ही स्पष्ट संकेत है कि धन और ईश्वरीय कृपा स्वाभाविक रूप से किसी एक जगह पर टिककर नहीं बैठते। ये ऊर्जा बहुत ही डायनामिक है। इस चंचल ऊर्जा को एक जगह स्थिर करने के लिए, इसे अपने घर में ठहराने के लिए कुछ विशेष और अनुशासित अभ्यासों की जरूरत होती है। ये कोई जादू नहीं है बल्कि एक पूरा विज्ञान है। आज हम इस पूरे विज्ञान को 5 हिस्सों में समझने वाले हैं। पहला, हमारा रोज का माहौल। दूसरा, शुक्रवार के कुछ बहुत ही खास उपाय। तीसरा, हमारी तिजोरी के नियम। चौथा, कुछ विशेष सामग्रियां जो चुंबक की तरह काम करती हैं। और पांचवां, सबसे जरूरी, हमारा नैतिक आधार। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, यानी दैनिक वातावरण, जो असल में शुद्धता की नींव है। देखिए, कोई भी अच्छी ऊर्जा साफ सुथरी जगह पर ही आती है ना? हमारे स्रोत घर की दिनचर्या के लिए कुछ बड़े ही सटीक नियम बताते हैं, जैसे घर का मुख्य दरवाजा। ये सिर्फ बाहर जाने का रास्ता नहीं है, बल्कि यहीं से तो सारी ऊर्जा अंदर आती है। इसलिए सूर्योदय से पहले इसकी सफाई करना और स्वास्तिक बनाना बहुत जरूरी माना गया है। और हाँ, शाम के वक्त, जिसे हम प्रदोष काल कहते हैं, घर में कभी अंधेरा नहीं होना चाहिए। एक घी या सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। यह स्वागत का प्रतीक है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, झाड़ू को लेकर। झाड़ू को सिर्फ सफाई का साधन मत समझिए, इसे साक्षात समृद्धि का प्रतीक माना गया है। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना या उसे पैर से छूना बिल्कुल मना है। लिटरली इसे समृद्धि का सीधा अपमान माना जाता है। रोजमर्रा की इन आदतों के बाद अब बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ, शुक्रवार के विशेष उपाय, यानी महालक्ष्मी का अपना खास दिन। अब यहाँ एक बहुत ही खास नंबर आता है, 21। वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए लगातार 11 या 21 शुक्रवार का संकल्प लेना बहुत ही अचूक माना गया है। और सच कहूं तो ये सिर्फ खाना छोड़ने वाली बात नहीं है, ये एक तरह का कमिटमेंट है, एक अनुशासन है। और जब शाम को व्रत खोला जाता है तो कथा पढ़ने के बाद खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये देवी को सबसे ज्यादा पसंद है। बिल्कुल इसी तरह एक और जादुई नंबर है 108। मंत्र जाप के लिए ये संख्या बहुत ही पावरफुल है। इसे करने का पूरा एक खास सेटअप होता है। लाल रंग के आसन पर बैठना है, सामने घी का दीपक जलाना है और सबसे जरूरी चीज, कमल गट्टे यानी कमल के बीज की माला का इस्तेमाल करना है। अब कमल गट्टे ही क्यों? क्योंकि कमल के फूल का सीधा कनेक्शन देवी लक्ष्मी से है। इस विशेष माला से कम 108 बार जाप करने से जो फोकस और आध्यात्मिक ऊर्जा बनती है ना, वो सच में कमाल के नतीजे देती है। व्रत और जाप के अलावा शुक्रवार को कुछ खास चीजें दान करने का भी बड़ा गहरा महत्व है, जैसे चीनी, चावल, दूध या सफेद कपड़ा। इन सबको दान करने के पीछे एक बहुत ही सॉलिड एस्ट्रोलॉजिकल लॉजिक है। असल में ये सभी सफेद चीजें शुक्र ग्रह यानी वीनस से जुड़ी हैं। और ज्योतिष में शुक्र क्या है? वो सीधा हमारे जीवन में सुख सुविधाओं, लग्जरी और ऐश्वर्य को कंट्रोल करता है। तो सीधे शब्दों में कहें तो सफेद चीजों का दान मतलब शुक्र ग्रह मजबूत, और शुक्र मजबूत मतलब जीवन में सुख सुविधाओं की पक्की गारंटी। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही प्रैक्टिकल हिस्से पर, धन स्थान, यानी हमारी तिजोरी के क्या नियम है। पैसे कमाना एक बात है, लेकिन उसे बचाकर रखना वो एक अलग ही खेल है। हमारी मेहनत की कमाई बेवजह खर्च ना हो, इसके लिए तिजोरी के बड़े ही सख्त नियम बताए गए हैं। इसका एक बहुत ही कारगर टोटका है। आपको बस इतना करना है कि 5 या 11 पीली कौड़ियां और गोमती चक्र या फिर सिर्फ एक सिक्का और 2 लौंग ले लीजिए। सबसे पहले इन्हें देवी के चरणों में अर्पित करें ताकि इनमें वो पॉजिटिव एनर्जी आ जाए। फिर इन्हें एक लाल कपड़े में अच्छे से सुरक्षित बांध लें और बस इस पोटली को अपनी तिजोरी के अंदर रख दें। आप मानेंगे नहीं, ये एक तरह के सिक्योरिटी गार्ड या सुरक्षा चक्र की तरह काम करती है, जो पैसे को अपनी तरफ खींचती है और फालतू खर्च होने से रोकती है। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में दिशा का रोल बहुत बहुत बड़ा है।
तिजोरी या अलमारी घर के उत्तर या पूर्व दिशा में ही होनी चाहिए। और सबसे क्रूशल पॉइंट, जब तिजोरी का दरवाजा खुले तो वो उत्तर दिशा की तरफ खुलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर जी की दिशा है, जो पूरे ब्रह्मांड के खजांची हैं। अगर आपका धन सही दिशा में रखा है तो समझ लीजिए वो सुरक्षित भी है और उसमें बरकत भी पक्की है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग की तरफ, कुछ ऐसी विशेष सामग्रियां जो सच में एक चुंबक की तरह धन को अपनी ओर खींचती हैं। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी पवित्र चीजें बताई गई हैं जिनकी अपनी एक अलग ही पावर होती है और हर एक को स्थापित करने का एक खास तरीका है। सबसे पहले आता है श्री यंत्र, जिसे सभी यंत्रों का राजा माना जाता है। अगर शुक्रवार को इसे स्थापित करके इसके सामने रोज श्री सूक्त का पाठ किया जाए तो कहा जाता है कि ये दरिद्रता को जड़ से खत्म कर देता है। फिर है दक्षिणावर्ती शंख। कहते हैं इसमें साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है। इसमें पानी भरकर पूरे घर में छिड़कने से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी या रुकावटें हैं वो सब बाहर हो जाती हैं। और तीसरा है एकाक्षी नारियल, जो प्रकृति में बहुत ही दुर्लभ होता है, आसानी से नहीं मिलता। इसे लाल कपड़े में लपेटकर पूरे सम्मान के साथ पूजा घर में रखने से धन लाभ के नए नए रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने पांचवें और सबसे आखिरी चरण पर, हमारा नैतिक आधार। और सच कहूं तो ये इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी और अहम शर्त है। देखिए, चाहे जितने भी उपाय कर लिए जाएं, अगर हमारी नीयत और हमारे काम शुद्ध नहीं है तो कोई भी टोटका या नियम काम नहीं करेगा। स्रोत सामग्री में इसके लिए बहुत ही सख्त चेतावनी दी गई है। सबसे पहली और जरूरी बात, नारी का सम्मान। जिस भी घर में महिलाओं का अनादर होता है ना, वहां से ईश्वरीय कृपा उसी वक्त हमेशा के लिए चली जाती है, ये बिल्कुल तय है। दूसरी चीज है क्रोध और रोज रोज की कलह। जिन घरों में खासकर शाम के वक्त झगड़े होते हैं वहां पॉजिटिव एनर्जी टिक ही नहीं सकती, वहां दरिद्रता आना पक्का है। और सबसे बड़ी बात, हमारी कमाई पूरी तरह से ईमानदारी की होनी चाहिए। किसी को धोखा देकर या किसी का दिल दुखाकर कमाया हुआ पैसा कभी फलता नहीं है, वो आखिर में किसी गंभीर बीमारी या किसी बड़े नुकसान के रूप में ही बाहर आता है। अच्छे कर्म और व्यवहार की शुद्धता किसी भी तंत्र मंत्र से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उस चंचल ऊर्जा को, जो कभी एक जगह नहीं टिकती, उसे हमेशा के लिए अपने घर में कैसे बांधा जाए। इसका सबसे बड़ा और अंतिम रहस्य इस एक बात में छिपा है। शास्त्रों का एकदम स्पष्ट नियम है, जहां भगवान विष्णु यानी नारायण की पूजा होती है, महामाँ लक्ष्मी अपने आप खिंची चली आती हैं। जी हाँ, बिना नारायण की आराधना किए सिर्फ धन की देवी की पूजा करना हमेशा अधूरा माना जाता है। नारायण ही वो स्थिर तत्व हैं जो उस चंचल ऊर्जा को घर में हमेशा के लिए ठहरा कर रखते हैं। अंत में आज जो भी बातें हमने यहाँ डिकोड की हैं वो सिर्फ कुछ तथ्य नहीं है, बल्कि ये गहराई से आत्ममंथन करने का एक बहुत अच्छा मौका है। हमें खुद से बस एक सवाल पूछना है, क्या हमारे घर का रोज का आचरण, वहाँ का माहौल और हमारे विचार सच में इस ईश्वरीय कृपा को पाने के लायक हैं? सिर्फ कुछ कर्मकांड या टोटके कर लेना काफी नहीं है। हमारी जीवन शैली, हमारा दूसरों के प्रति सम्मान और हमारी ईमानदारी ही उस असली और स्थायी समृद्धि का रहस्य है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस विचार पर गहराई से मनन जरूर कीजिएगा।